वेलकम टू माय चैनल ग्लोबल लॉन्च। मेरे तमाम स्टूडेंट्स को अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। लेक्चर नंबर 23 तक हमने अपना कंप्लीट कर लिया है वर्क, और अब हम आ गए हैं बाब चहारुम की तरफ, जहां से हमारा वर्क जो स्टार्ट होगा वो होगा इखलाक और आदाब। ठीक है, तो ये है हमारा लेक्चर नंबर 24। ठीक है, अच्छा जनाब, इसमें जो है इखलाक और आदाब में हम कुछ जो चीज़ें पढ़ेंगे उसकी हेडिंग्स यहाँ मेंशन की हुई हैं कि बहन भाइयों, रिश्तेदारों, पड़ोसियों के साथ अच्छे ताल्लुकात, झूठ, चोरी, गीबत और बुहतान से इज्तनाब और गुफ्तगू के आदाब। ये जो हमारा पूरा जो पैराग्राफ रहेंगे, टॉपिक रहेंगे, ये वाले रहेंगे, और ये हम सब पढ़ेंगे इखलाक और आदाब में। एक नॉर्मल और सिंपल सी एक तारीफ देख लेते हैं, तारुफ देख लेते हैं कि इखलाक के क्या मायने हैं। इखलाक खुल्क की जमा है जिसके मायने हैं आदत। इस्लाह में खुल्क इस आदत को कहते हैं जिसमें पुख्तगी पैदा हो जाए, वो अच्छी भी हो सकती है। अगर वो आदत उम्दा और काबिल तारीफ हों तो इनको इखलाक हुस्ना, अच्छे इखलाक, और अगर वो आदत बुरी और काबिल मज़म्मत हों तो इनको इखलाक सीसा यानी बुरे इखलाक कहते हैं। सय्या और बुरे इखलाक कहते हैं। तो इखलाक की आपको यहाँ तारीफ समझ आ गई कि इखलाक जो है वो खुल्क की जमा है और जिसके मायने होते हैं अच्छी आदत, और बुरी आदत भी हो सकती हैं। अच्छा, आदाब में क्या आता है कि आदाब जो है अदब की जमा है जिसके मायने हैं उम्दा तरबियत। तो मेन जो है देखें, उम्दा तरबियत, रस्म और ढंग, किसी काम करने के तरीके, जैसे नमाज के आदाब, गुफ्तगू के आदाब, ये मेन हेडिंग्स हैं। ठीक है, तो आदाब जो है वो आपकी अच्छी तरबियत के लिए और रस्म रिवाज के लिए और रस्म ढंग के लिए, और जैसे जो भी नमाज के आदाब हो गए या गुफ्तगू के आदाब हो गए, उनके लिए आप ये स्टार्ट करेंगे। ये एक तारुफ था। चैप्टर की तरफ आ जाते हैं। ये हमारा लेक्चर नंबर 24 ही रहेगा, और यहाँ पर हम जो पहला पैराग्राफ लेंगे वो होगा बहन भाइयों के साथ अच्छे ताल्लुकात। स्टार्ट करते हैं। इस्लाम ने हमें जिन लोगों के साथ अच्छे ताल्लुकात कायम करने का हुक्म फरमाया है, इनमें बहन भाई, रिश्तेदार, पड़ोसी और साथी सब शामिल हैं। वालिदैन के रिश्ते के बाद बहन भाई का रिश्ता है। बहन भाइयों के एक दूसरे पर हुकूक हैं। बड़े बहन भाइयों के छोटे बहन भाइयों पर हुकूक ये हैं कि छोटे बहन भाई बड़े बहन भाइयों का एहतराम करें, उनका हुक्म मानें, उनकी इज्जत अदब वालिदैन की तरह करें, इनके सामने अदब से बैठें। ये सारी बातें अच्छे ताल्लुकात में आ जाती हैं। हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़े बहन भाइयों के साथ अच्छे ताल्लुकात की ताकीद फरमाई कि बड़े भाई के अपने छोटे भाइयों पर हुकूक इस तरह हैं जिस तरह बाप के हुकूक इसके बेटे पर होते हैं। इसी तरह छोटे बहन भाइयों के बड़े बहन भाइयों पर भी हुकूक हैं। बड़े बहन भाइयों पर ज़रूरी है कि वो अपने छोटों से बाप की तरह शफकत और मोहब्बत से पेश आएँ, इनकी ज़रूरतों का हर वक्त ख्याल रखें हर तरह, और वालिदैन के बाद इनकी तालीम और तरबियत का पूरा बंदोबस्त करें। बाप की मिल्कियत में जो छोटे बहन भाइयों का हिस्सा बनता है, बड़े बहन भाई सही तौर पर मिल्कियत में से इनका हिस्सा तकसीम करके इनके हवाले करें। हमारे प्यारे नबी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुन नबीयीन ने फरमाया कि जो हमारे छोटों पर रहम ना करे, वो हमारे बड़ों का अदब ना करे, वो हम में से नहीं। प्यारे बच्चों, आपको मालूम हुआ कि बड़े बहन भाइयों के छोटे भाइयों पर और छोटे बहन भाइयों के बड़े बहन भाइयों की किस कदर हुकूक हैं। इसलिए हमको चाहिए कि ये तमाम हुकूक बजा लाएं और अच्छे ताल्लुकात कायम करें, ताकि हम हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अच्छे उम्मती बन सकें। बहुत अच्छा चैप्टर है, छोटा सा है, समझने वाला है कि इस्लाम में जिन लोगों के साथ अच्छे ताल्लुकात कायम करने का हुक्म फरमाया है, सबसे पहले जो उसमें आते हैं वो हमारे बहन भाई, फिर रिश्तेदार, पड़ोसी, और फिर साथी, सब लोग शामिल हैं।
تو بڑے بہن بھائیوں کا ادب بھی بہت ہے گا، اور بڑے بھائی جو ہوتے ہیں، بہن بھائی ہوتے ہیں، وہ ماں کی جگہ باپ کی جگہ ہوتے ہیں. تو بڑے بہن بھائیوں کو چاہیے کہ ان کی ضرورتوں کا خیال رکھیں، اور ملکیت میں جو بھی ان کا حصہ ہو وہ بھی اپنے چھوٹے بہن بھائیوں میں تقسیم کر دیں. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کرے اور ہمارے بڑوں کا ادب نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں. تو دیکھ لیں کتنی کلیئر کٹ بات ہے کہ جو بڑے بہن بھائیوں کا ادب نہیں کرے گا اور چھوٹوں پر رحم نہیں کھائے گا تو وہ ہم میں سے نہیں ہے. تو یہ چیپٹر جو ہے یہاں پر ختم کرتے ہیں، کیونکہ یہ ہمارا پہلا پارٹ رہے گا، اور جب ہم سیکنڈ پارٹ پڑھیں گے تو اس کے بعد ہم اس میں سے کوسچن آنسر کریں گے. تو آج کا لیکچر ہم یہیں ختم کریں گے. آپ اس کو چیپٹر کو 3-4 دفعہ اچھی طرح پڑھیں، سمجھیں، اور پھر اس کو ریڈ کریں اچھے سے، اور ان اچھی باتوں پر عمل کریں. اپنا بہت سا خیال رکھیں. اپنی ٹیچر سائمہ خان کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.